जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता को आसान हिंदी भाषा में एक पोइम के स्वरूप में, जिससे वो आसानी से याद भी रह सके और हम उसको अच्छे से समझ भी पाए। तो इसी कड़ी में हम दूसरे अध्याय को एक बारी दोबारा रिवाइज करेंगे पोइम के फॉर्म में, जहाँ तक हमने अभी तक समझा है। उसके बाद आगे चलेंगे। दृश्य देखो कैसा आया, उलझा पार्थ ये कैसी माया। अर्जुन हुआ जब अश्रुओं से युक्त, कृष्ण कराने आए उसको मुक्त। बोले कृष्ण कहाँ से प्रकट हुए ये भ्रमित विचार, कर्म करने में क्यों हो गए लाचार। समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं करोगे कार्य, तो कौन कहेगा तुमको आर्य। ना ही खुलेंगे स्वर्ग के द्वार, कराओगे अपकीर्ति बार बार। योद्धा का नपुंसकता से क्या है वास्ता, सखा नहीं है ये उत्तम रास्ता। हृदय की दुर्बलता को कर दो दूर, कर्म करो ना बनो मजबूर। बोले अर्जुन भीष्म और द्रोण है पूजा के काबिल, कैसे बन जाऊं मैं इनका कातिल। गुरु हत्या से अच्छा मांग लूं मैं भीख, नहीं चाहिए मुझे रक्त से सनी हुई कोई जीत। पता नहीं हम उनको मारेंगे या वो हमको मारेंगे, उनको मारकर भी हम जीना कहाँ चाहेंगे। कायरता के दोष से जकड़ा हुआ हूँ, धर्म के पथ से भटका हुआ हूँ। शरणागत हूँ तुम्हारी मुझे बचाओ, सही रास्ता जो है प्रभु मुझे दिखाओ। तत्काल गुरु का पद संभाल, अर्जुन से बोले हंसकर गोपाल। पंडितों से वचन कहते हो, शोक न करने वाली बातों में शोक में रहते हो। कुछ चले गए कुछ जाएंगे, पंडित और ज्ञानी उनको सोच शोक न बनाएंगे। मैं नहीं था तुम नहीं थे ऐसा कोई काल न आया, ये सब राजाओं ने भी यहाँ पे चक्कर अनंत बार लगाया। आने वाले समय में भी सबको जाएगा पाया, मिलना और बिछड़ना ये सब है काल चक्र की माया। आत्मा जिस घर में रहती वो घर बदलता रहता है, बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब चलता रहता है। ऐसे ही मृत्यु आने पर ये घर भी बदला जाएगा। हे धीर पुरुष मत हो मोहित, ये सफर तो चलता जाएगा। सुख दुख का क्षणिक उदय फिर होना उसका अंतर ध्यान, सर्दी गर्मी सभी ऋतुओं के हैं आने जाने के समान। इंद्रिय बोध से जन्मे ये सब अविचल होकर सहन करो, क्षत्रिय के धर्म को समझो माया बंधन को दहन करो। सुख दुख में ना विचलित होते जो है, भाव बंधन से मुक्त होते वो हैं। समभाव को अपनाते जो है, पुरुष श्रेष्ठ कहलाते वो हैं। ये देह सदा रहने वाली नहीं है और आत्मा कभी मिटने वाली नहीं है। ईश्वर कृपा से हो रहा ज्ञान का उजाला है, सभी तत्वदर्शियों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। अब समझो क्या है नाता इस शरीर का आत्मा से, शरीर को मिलती है चेतना इस आत्मा से। आत्मा का है अमर स्वरूप, कौन मार सकता है इसको, ये है मेरा अंश रूप। तुम नहीं मारोगे तब भी मारे जाएंगे, ये सारे शरीर सदा ना पाए जाएंगे। वीर पुरुष युद्ध करो अधर्म के विरुद्ध करो, आत्मा है शाश्वत शरीर का ना शोक करो। आत्मा ना मरती है ना कोई उसको मार पाएगा, आत्मा को जो मरने या मारने वाला समझे वो अज्ञानियों की श्रेणी में आएगा। अजन्मी शाश्वत अविनाशी और चिरनूतन है ये आत्मा, शरीर के नाश होने पर भी ना मिटे ये आत्मा। जब अविनाशी है ये आत्मा तो कौन करे इसका नाश, कर्तव्य पर पथ पर चलो अपने ना हो तुम निराश। फटे पुराने वस्त्रों को त्याग, मनुष्य नवीन वस्त्रों को तन पे सजाए। ऐसे ही आत्मा व्यर्थ शरीरों को त्याग नए शरीरों में घर बनाए। ना आत्मा को काटे शस्त्र, ना अग्नि उसे जला सके, ना जल उसे गीला करे, ना वायु उसे सुखा सके। नाशवान इस शरीर को ना मान अपनी पहचान, जो नित्य है सर्वगता है अपरिवर्तित है अदृश्य है अचिंतनीय है, वो आत्मा है तेरी असली पहचान। छोड़ दे तन के लिए करना शोक, कर्म पथ पे चल अपने कदमों को मत रोक। अगर तू माने इस आत्मा को सदा मरने और जीने वाला, तो भी इस सदा बदलने वाली आत्मा पे शोक नहीं है करने वाला। हर जन्मे की मृत्यु है निश्चित और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी है निश्चित। जन्म से पहले सभी थे अव्यक्त, मृत्यु के पश्चात फिर हो जाएंगे अव्यक्त। कुछ पल के लिए इस व्यक्त पे मत कर शोक, व्यक्त अव्यक्त को और अव्यक्त से व्यक्त को आने से कोई न सके रोक। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखे, कोई इसे सुन आश्चर्यचकित रह जाता है, कोई इसे आश्चर्यचकित हो बताता है और कोई इसे बार बार सुन के भी समझ नहीं पाता है। देह का जो स्वामी है वो शाश्वत कहलाता है, शाश्वत का कहाँ कोई मृत्यु से नाता है।
जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी हमने कवर किए हैं दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 30 तक श्लोक। पहले 10 श्लोकों में कृष्ण का और अर्जुन का संवाद था। उसके बाद सांख्य योग के बारे में यानी आत्म तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताना स्टार्ट किया था। और आगे 31 श्लोक से लेके 37 श्लोक तक भगवान बताएंगे कि अगर तू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से भी, दृष्टि से भी देखता है तो ये तेरे लिए उत्तम है ये युद्ध करना। उसके आगे फिर भगवान कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए भगवत गीता का ये ज्ञान, और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल अगर आपको ये अच्छा लगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो आसानी से सर्च कर पाएंगे, और बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आएंगे तो उसके अपडेट्स साथ ही साथ आते रहेंगे। तो जय श्री कृष्णा। आगे मिलेंगे दूसरे अध्याय के 4th पार्ट के साथ, जो जल्द ही आपके सम्मुख पेश करेंगे। जय श्री कृष्णा।